वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी मोर विद निशा पर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is the flow of charges through a conductor. कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर is a material through which a electric current can pass. That means कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है। सेम ऐसे इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर करंट पास नहीं हो सकता, विच मीन्स इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच करंट कैन नॉट पास। तो अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक कॉपर की वायर है, इसके अंदर जब चार्जेस फ्लो होंगे तो उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हर जगह हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं लिखेंगे, उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज एम्पियर। अब एम्पियर से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस फ्रेंच साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट की खोज की थी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उन्हीं के नेम पर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को एम्पियर कहा गया है। मतलब कि द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, which is represented by capital A. एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। नोट्स बनाना, नोट मेकिंग इज वेरी मस्ट फॉर योर स्टडीज। अगर आप चाहते हो कि आप चैप्टर्स पढ़ने के बाद उन्हें क्विक रिवीजन कर पाओ तो नोट मेकिंग स्टार्ट कर दो। जो भी आप पढ़ते हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो और आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाओ। नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके या ऐसे ही नोट कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की मैंने आपको एसआई यूनिट बताई, बट इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर और एम्पियर को कैपिटल ए में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कि चार्जेस फ्लो होंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। लेकिन चार्जेस क्या हैं? आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं और उन्हीं के फ्लो होने पर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंडक्टर है, हमारे कंडक्टर के अंदर एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। अब जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है,
फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, जो कि है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डायरेक्शन जो पॉजिटिव से नेगेटिव है ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारी डायरेक्शन होती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। एसआई यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब एम्पियर से ही क्यों करते हैं? मैंने बताया आपको, जिस साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी उसी फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम से हम उसको एम्पियर एसआई यूनिट डिनोट करते हैं। नाउ पहले क्या था कि पहले जब इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई थी उस समय पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी, तो लोगों को लगता था या साइंटिस्ट को लगता था कि जो डायरेक्शन है करंट की, जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि जो चार्जेस अंदर फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं। जबकि एक्चुअलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, ये होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब 1 कूलम, अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज कूलम? तो मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से, COULOMB, कूलम। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कैपिटल सी से। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो पहले मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसे लिखने की? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिफाइंड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये क्यू क्या है? चार्ज है, आई क्या है? करंट है, और टी क्या है? टाइम है। अब हमें इनकी एसआई यूनिट्स भी पता चल चुकी हैं। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अब ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको कैसे लिख सकते हो? मैथमेटिकल फॉर्म बनाओ और उसी को वर्ड्स की फॉर्म में, डेफिनेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझोगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज या क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूज क्या है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं,
इन सारी चीज़ों को एक बार आप आराम से तसल्ली से बैठ के समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आप खुद ब खुद डेफिनेशंस को क्रिएट कर पाओगे अगर आपको समझ में आ गया है। जैसे मैं आपको कोई एप्पल दिखा दूं, सेब दिखा दूं और मैं आपसे कह दूं कि ये एक सेब है, तो आप मान जाओगे कि ये एक सेब है सेब दिखाने के बाद। और अगर मैं बोलूँगी, आपसे पूछूंगी कि ये क्या है, तो आप सीधा जवाब दोगे कि ये एक सेब है। वैसे ही अब हमें क्या करना है, बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज दिस, तो आपने उसे देख के मुझे बता दिया दैट इज अ एप्पल, दिस इज अ एप्पल। ओके, तो इसमें क्या है, वही डेफिनेशन फॉर्म हमें यहाँ पर करनी है कि हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म देखा, इससे हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डेफिनेशन बना ली कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, अगर पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या करोगे, टाइम को इधर शिफ्ट कर दोगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I × T = Q। इलेक्ट्रिक चार्ज is considered या इलेक्ट्रिक चार्ज is the current flow in the conductor per unit time, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने समय में या पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट एसआई यूनिट होती है, कूलम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब क्वेश्चन मैक्सिमम क्या आता है आपके माइंड में, खुद भी जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हो सेल्फ क्वेश्चंस बनाया करो कि अच्छा हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज 1 कूलम या डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करोगे कि 1 एम्पियर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो उसे हम कहेंगे हमारा 1 एम्पियर ऑफ करंट। सिंपल कैसे बना सकते हो कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर में तो उसी को हम 1 एम्पियर ऑफ करंट कहेंगे। आई होप आई एम क्लियर कि कैसे आप डेफिनेशंस को सेल्फ फॉर्म कर सकते हो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेशन से, और किस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हो। अब आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है आपको उसे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है कि अच्छा हमने पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, ये क्वेश्चन है, आपने सीधा आंसर लिखवा दिया मैम ने, आपने लर्न कर लिया। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट राइट नाउ। अब आप आ चुके हो सीनियर क्लासेस में, ये 9th का 10th का जो सिलेबस होता है इसमें जो स्टडी करने का तरीका है उसे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको चेंज क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग के तरीके को चेंज करना है। कि आपको ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसे समझना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आगे काम आने वाला है। जब आप कभी आपके लाइफ में जो हमारी साइंस होती है ना बच्चों, वो साइंस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, हम चारों तरफ साइंस से घिरे हुए होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, साइंस की अच्छी स्टडी रखेंगे, तो हमारी डेली लाइफ भी अच्छी होगी और हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस अगर करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ की खोज करनी है, कुछ नया हमें क्रिएट करना है, उसके लिए भी हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको क्लियर है 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशंस भी सेल्फ भी बना सकते हो, लर्न करके उनको समझ भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस तब आना चाहिए कि अगर किसी ने इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो आपने इंग्लिश में उसको आंसर कर दिया, मतलब कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के इंग्लिश बोलने पर आप हिंदी में आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं पे थोड़ा सा गैप आ रहा है पढ़ाई में, तो खुद से ट्रांसलेशन की कोशिश करनी है।
स्टडी करनी है। एक बार चैप्टर जब आपको मैं पढ़ा भी देती हूँ या स्कूल्स में भी आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करनी है, उसकी लाइंस को पढ़ना है, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होगी और आप आसानी से चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाओगे। आपको हिंदी में चीज़ें पता है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है तो आप आंसर इंग्लिश में दो, अगर क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है तो आप आंसर हिंदी में दे सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव ऑन। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो सिंपल, पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम मिलकर उसकी डेफिनेशन खुद ट्रांसलेट करेंगे, खुद बनाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो डेफिनेशन बनाना आसान हो जाता है। देखिए कि सर्किट क्या है। अब देखिए, आपने अपने घरों में देखा होगा कि वायर्स लगाई जाती हैं प्रॉपर पूरे घरों में, ताकि जगह जगह पे जो हमारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बल्ब्स होते हैं, फैंस होते हैं, ये सब कनेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे ही तो नहीं कनेक्ट होते, इसका एक सर्किट फॉर्म किया जाता है। वही हमें समझना है कि वो होता क्या है। कब हम चाहते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल कैसे जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सब हो कैसे रहा है कि अगर स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लग गया, स्विच ऑफ किया तो बल्ब बंद हो गया। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म कर दिया, अब 24/7 बल्ब जल रहा है या फैंस चल रहे हैं या हमारे जो भी अदर अप्लायंसेस होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, टोस्टर हो गए, ये सब क्या है, जरूरी नहीं प्लग ऑन किया और स्टार्ट हो गए। स्विच लगाए जाते हैं जो कि एक सर्किट का ही पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ होता है कंडक्टर का, स्विच का और बैटरीज का, या और कोई अदर अप्लायंसेस अगर लगा होता है तो उसका। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या डायग्राम बनाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ड्राइंग सी बना दी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इमेजिन करते हैं एप्पल, तो हम एप्पल को इस तरीके से फॉर्म कर देते हैं, राइट? अब ये एप्पल रियल तो नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हमें स्टडी करना है तो हम उसकी भी एक इमेज बनाते हैं। सर्किट को सिमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ड्राइंग की जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, कि लाइन है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, अच्छा अगर ये बनाया है तो ये किसका सिंबल है, इस तरीके से। तो नाउ लेट्स सी कि जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन यूज की है डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन होती है हमारा कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, राइट? ये होती है हमारी बैटरीज, जिससे हमें पावर मिलती है, वोल्टेज मिलती है, राइट? इसके बाद ये है हमारा स्विच, जो हमारे घरों में स्विच होते हैं ना, कि स्विच ऑन किया जलने लग गया, स्विच ऑफ किया बंद हो गई लाइट, ये होता है स्विच। ये हमारा अप्लायंसेस इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं बल्ब की जगह। बल्ब को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंप्लीट पाथ है, एक ऐसा पूरा भरपूर एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जो होता है कंडक्टर, स्विच, बैटरी, बल्ब या एनी अदर अप्लायंसेस। एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। एमीटर क्या होता है? एमीटर मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, उसको नापने के लिए, किसी भी सर्किट में कितना करंट है उसे नापने के लिए हम एमीटर डिवाइस का यूज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है
AC। इस तरीके के डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं, जो कि करंट का कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। इट मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर डिटेक्ट करता है, और हमेशा ये सीरीज में ही कनेक्ट होता है, कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। नाउ अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। हमें पता चल गया एक कंप्लीट पाथ जिसके अंदर कंडक्टर होता है, स्विच होता है, बैटरी होती है और बल्ब या कोई भी और डिवाइस कनेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो उसे ट्रांसलेट, अब हम उसको कैसे, अब हमें हिंदी में पता है कि वो क्या होता है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे करेंगे। द कंप्लीट पाथ in which, आप ये डायग्राम बना लो, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ। नहीं बनाया है तो वीडियो को पॉज करके जरूर बना लेना है। द कंप्लीट पाथ इन विच करंट फ्लोज with some important components like conductor, for example metallic wires, switch, battery for electric source, and other devices. सिंपल क्या है कि द कंप्लीट पाथ इन विच करंट फ्लोज, कि ऐसा पूरा रास्ता, कंप्लीट पाथ जिसपे करंट फ्लो होता है, विद सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट से बनता है, लाइक जैसे कि कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक वायर्स, स्विच, बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक सोर्स एंड अदर डिवाइसेस। स्विच क्यों यूज होता है ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। स्विच फॉर ओपन और क्लोज द सर्किट, सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर सिर्फ कहानी की तरह सुनोगे तो समझ नहीं आएगा, अगर आप उसे लिखोगे तो आप नोटिस करोगे चीज़ों को जो एक्चुअली में मैंने लिखी है, तो उन्हें नोटिस करोगे, आप खुद से लिखोगे या खुद से सेल्फ बनाने की कोशिश करोगे तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो मैं इसे अब रफ कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और इसे नोट डाउन कर लेना। अब अगेन मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। एक ये मैंने कंडक्टर ड्रॉ किया, बल्ब लगाया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए स्विच लगा दिया, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्विच, बैटरीज कनेक्ट कर दी, ओके, और एक सर्किट मैंने बनाया कुछ ऐसा। अब देखिए इसमें क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ एक में स्विच ओपन दिख रहा है और एक में स्विच क्लोज दिख रहा है। तो ये क्या है, एक ये ओपन सर्किट है
और एक क्लोज सर्किट है। ये हमारा क्लोज सर्किट है, ये हमारा ओपन सर्किट है। अब इसमें फर्क क्या है कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया है तो हम अब आगे ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब उससे पहले आप मुझे ये बता दो कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट डायग्राम? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बोथ सर्किट डायग्राम्स? फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। जेन्युइनली अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने अभी तक कुछ सीखा है, कुछ समझ में आया है, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती क्या है। ओके, इसको मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। लेट्स मूव ऑन कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। अब मान लीजिए कि मैंने, आप सभी के घर में स्विचेस होते हैं जो आपके बल्ब के या फैन से कनेक्टेड होते हैं। करोगे कि जब आप स्विच को, मान लीजिए मेरे पास स्विचेस हैं, जब आप स्विच को ऑन करते हो, क्या आपने क्या ऑन किया? स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लगता है, राइट? जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारे सर्किट पे क्या डिफरेंस आता है, क्या ऐसा फर्क पड़ता है जो स्विच के ऑन ऑफ करने से हमारा सर्किट या हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है और स्विच ऑफ करने पे ग्लो करना बंद कर देता है? इसमें फर्क क्या है? ध्यान से सुनेंगे कि करंट सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट पाथ में ही फ्लो होता है। मतलब कि सर्किट अगर क्लोज है, कंप्लीट है, बंद है, तो ही उसमें करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, नहीं हो रहा, बिकॉज स्विच इज ऑन। अब स्विच क्या है? ओपन है, तो सर्किट क्या है? कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है एक तरीके से, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब ये क्या है? इसमें स्विच बंद है, ये देखो कंप्लीट है सर्किट, पूरी तरीके से क्लोज सर्किट है, तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है कि ये वाला जो कंडक्टर होता है ना हमारा, ये जो हमारा कंडक्टर होता है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऐसे ही किसी रैंडम पोजीशन पे होते हैं, दे आर नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, ये सिर्फ अपने ऐसे ही कैसे भी पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हो तो वो सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है वो सेम हो जाती है। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, राइट? तो इसमें क्या है? ओपन और क्लोज में फर्क क्या आ गया? ओपन में नहीं जल रहा है और क्लोज में बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखो, सिंपल लॉजिक याद रखना है कि अगर सर्किट बंद तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इट्स वेरी कॉमन। अब जब मैं स्विच ऑन करती हूँ और बल्ब जलता है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि बल्ब कैसे जल रहा है? जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। और करंट कब फ्लो हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ जब सर्किट क्लोज हो। दैट मीन्स जब सर्किट क्लोज है उसी टाइम पे आपका बल्ब ग्लो करेगा और उसी टाइम पे आपका स्विच ऑन होता है। When switch is on and the circuit is closed, the current starts flowing in the circuit. It is also known as a closed circuit.
इसी सर्किट को हम क्या कह देते हैं, क्लोज सर्किट, कि जब स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। वहीं अपोजिट साइड ओपन में क्या है कि जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, स्विच ऑन सर्किट क्लोज, स्विच ऑफ सर्किट ओपन। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब या फैन या एनी कोई भी डिवाइस अप्लायंस चलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और करंट फ्लो कब नहीं होता है, जब सर्किट क्लोज नहीं होता है। जब सर्किट क्लोज नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। दैट मीन्स जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो स्विच सर्किट को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। समझ में आया? आई होप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों ही टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट करो, सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। अगर डाउट नहीं है तो वेरी वेल डन, आगे मूव ऑन करो। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसे स्टडी करो, उसको समझो, ट्रांसलेशन सीखो। सिर्फ साइंस ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन की जो टेक्निक है उसे सीखो। जब आप ट्रांसलेशन सीखोगे, अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप उस फील्ड में अच्छा कर पाओगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पेपर देके एग्जाम क्रॉस करोगे और लाइफ में कहीं उस इंग्लिश को यूज नहीं कर पाओगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर ट्रांसलेशन, for writing answers after we understand the concept of the topic। जब हम टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हम आंसर्स भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, और इसी चीज़ को हमें सीखना भी है और स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमें क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। वो चीज़ है क्या, करती क्या है, उसका काम क्या है, क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ। अगर आप इन दो क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल 1 नंबर होगी, और अगर नहीं तो जैसे 2 नंबर के काम वैसे 2 नंबर की पढ़ाई। तो अपने साथ भी ईमानदार रहना है और अपने फ्यूचर और अपनी पढ़ाई के साथ भी ईमानदार होकर चलना है और पढ़ाई को अपना बेस्ट देना है। आई होप आई एम क्लियर। अभी तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और कमेंट ज़रूर करना, अपना रिव्यू ज़रूर डालना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्ते।